हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश के बारे में। पड़ोसी देश में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही मैंने पड़ोसी देश बोला, आपके माइंड में एक चीज़ निकल कर सामने आ गई होगी कि मैं किसी और के बारे में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो वो हमारा पड़ोसी है, हमारा एक प्रकार से एनिमी भी है। वैसे एक अगर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देखा जाए तो कोई परमानेंट शत्रु, कोई परमानेंट वो नहीं होता, मित्र नहीं होता। लेकिन जो आपका सबसे बाजू वाला या पड़ोसी होता है वो कई मामलों में आपसे कंपटीशन करता है और आपके बुरे की भावना रखता है। तो हर मैं नॉर्मल पड़ोसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पाकिस्तान के बारे में बात करूँ तो वो ऐसा ही है। कंटिन्यूसली वहाँ से टेररिस्ट आते हैं और वो हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उनके यहाँ से पैसा आता है जो कि यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा उस पैसे को लिया जाता है और उसके कारण फिर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो इन सब कारणों के कारण हमें पाकिस्तान के बारे में इन्फॉर्म होना या उसके अंदर क्या हो रहा है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी हाल ही में क्या हुआ, आपको ये तो मालूम ही होगा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या चल रही है। पैसे देने को नहीं है, रोजगार है नहीं, खाने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, महंगाई चरम स्तर पर है। उसी दरमियान क्या होता है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है पाकिस्तान के अंदर, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। किसके द्वारा? वर्तमान आर्मी के द्वारा। इल्जाम ये लगाया जाता है कि इमरान खान ने मीडिया के अंदर एक आर्मी प्रमुख या एक जो आईएसआई का कमांडर है, आईएसआई उनके कमांडर के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। अब आपत्तिजनक टिप्पणी क्या कर दी इमरान खान ने? तो इमरान खान ने पब्लिकली ये बोल दिया कि जो आईएसआई के प्रमुख हैं वो इमरान खान को दो बार उनने मारने का प्रयास किया। ये मीडिया में आते ही साथ दूसरे उनकी जो कोर्ट में पेशी होने वाली थी, इमरान खान की कोर्ट में पेशी होती उसी समय मिलिट्री के कई जवान आते हैं, हजारों की तादाद में आते हैं और इस तैयारी से आते हैं कि यहाँ पर उन्हें लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा और इमरान खान को बंदी बनाकर ले जाते हैं। क्योंकि यही चीज मार्च में भी हुई थी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। तो उस समय जनता का विद्रोह इतना हुआ कि इमरान खान को उस समय गिरफ्तार नहीं कर पाए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जनता सड़कों पर आ जाती है, जनता आग लगाना शुरू कर देती है। वहां के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आग लगा दी जाती है, वहां के आर्मी कमांडर के जो घर है वहां पर आग लगा दी जाती है और टोटल केओस का वातावरण वहां पे क्रिएट कर दिया जाता है। ये सब घटनाक्रम क्यों हो रहा है? इसकी दो बड़ी वजह है। सबसे पहला तो है इमरान खान की लोकप्रियता पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, इमरान खान ने खुद को इस हिसाब से पोर्ट्रे किया है लोगों के बीच में कि उन्हें सत्ता से हटना नहीं था, बल्कि बाहरी अमेरिका का ही स्पेशल रूप से जिक्र किया कि अमेरिका ने ही उनको सत्ता से हटवाया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अमेरिका की दाल नहीं गल रही थी जब तक इमरान खान सत्ता के अंदर थे। इसको थोड़ा सा हम और रिलेट करते हैं, इस बात में कितनी सत्यता है इस चीज को हम देखने के लिए यूरोपीय वेस्टर्न कंट्री या यूरोपियन कंट्री, जो कि मुख्यतः यूएसए की भाषा ही बोलते हैं, अमेरिका की भाषा ही बोलते हैं किसी भी इंटरनेशनल इवेंट को लेकर, तो उसमें अमेरिका का क्या बयान आता है? इसमें अमेरिका कहता है कि भाई पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए हम चिंताजनक हैं और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि भाई पाकिस्तान को इमरान खान को गिरफ्तार कर लो और उन पर जितने केस लगे हुए हैं उनकी क्या हो, सुनवाई हो कोर्ट के अंदर। उसी टाइप की सेम भाषा वहां पर ब्रिटेन बोलता है, यूरोपियन यूनियन भी वही भाषा बोलता है। इन चीजों को देखें, अगर इसी चीज को हम रसिया के परिप्रेक्ष्य में देखें या और अन्य घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें, इराक के मामले में भी क्या हुआ था, इसी टाइप से भाषा बोली गई थी जो कि अमेरिका बोल रहा था और अमेरिका तो डायरेक्टली ही इन्वॉल्व था, मिलिट्री ही उतार दी थी इराक के अंदर।
रसिया के अंदर यूक्रेन को सभी सपोर्ट कर रहे हैं कि यूक्रेन यूक्रेन, जबकि यूक्रेन पूरा बर्बाद हो चुका है अमेरिका के आश्वासन के कारण। वहां के पूरे दो अच्छा खासा एक देश पूरा बर्बाद हो गया है। इनका बयान क्या आता है उसके बाद कि नहीं, रसिया ने ही आक्रमण किया यूक्रेन पर और रसिया ही एक आतंकवादी की तरह काम कर रहा है, जबकि रसिया को उकसाने का काम अमेरिका ने करवाया यूक्रेन के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नवेलनी, रसिया के एक पत्रकार जो कि धीरे धीरे भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर करने के कारण रसिया में एक पॉपुलर हो गए, एक अच्छे खासे नेता बन गए। वर्तमान रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उनके लिए जेल डाल दिया। तो अमेरिका और पूरी वेस्टर्न कंट्री क्या कहती हैं कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार क्यों कर दिया? जबकि यही चीज जब पाकिस्तान में हो रही है तो उनका सीधा कहना है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और इसी चीज का करारा जवाब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने जब दिया था, जब ये हमारे मुंह में उंगली डाल डाल के ये कहलवाने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक बार रसिया की निंदा करो रसिया यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर। तो एस जयशंकर साहब ने कहा कि आप तेल खरीद रहे हो रसिया से सबसे ज्यादा। उसमें मुख्य मुद्दा यही था कि इंडिया तेल क्यों परचेज कर रहा है रसिया से। जयशंकर साहब ने कहा पूरा यूरोप रसिया से एनर्जी ले रहा है, गैस ले रहा है, तेल भी खरीद रहा है, लेकिन उस समय उनको ये चीज याद नहीं आती कि हम क्यों फाइनेंस कर रहे हैं रसिया के लिए। और जब इंडिया खरीदता है या कोई अदर राष्ट्र जो एशिया का राष्ट्र है या कोई दूसरा देश है वो खरीदता है, तो पूरे यूरोपियन यूनियन और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को ये चिंता हो जाती है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और उसके बाद वहां के मीडिया शांत हो गई। आप बताइए, आप इस घटना को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।